हेलो गाइस। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। बच्चे इस पेपर को चाह रहे थे कि इसको मैं ही सॉल्व करके भेजूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो भेजा था पहले, लेकिन बच्चों की ये डिमांड है कि मैं ही इसको सॉल्व करके भेजूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, आपके लिए स्पेशली। ये हमारा जो हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, 10th क्लास का, 10th साइंस का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने ऑफिशियली इसको बताया है, डिक्लेयर किया है। पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं बहुत सारे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से उनका आंसर देना है। मैं आपको हर चीज़ बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे किसका आंसर देना है और क्या उसमें लिखना है। मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, पहला जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते बच्चों? लेंस बनाने के लिए हम उस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से लाइट पास हो सकती हो। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर सभी में से लाइट पास हो जाएगी। वाटर में से हो जाएगी, ग्लास में से हो जाएगी, प्लास्टिक में से भी लाइट पास हो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, उसमें लगभग लगभग लाइट पास नहीं होती है बिल्कुल भी। इसलिए क्ले का यूज़ हम नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डी आंसर आएगा, क्ले आंसर आएगा। क्ले का यूज़ हम नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में भी बताऊंगा बच्चों, इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ द। जो बच्चों आई की फोकल लेंथ है, आई की फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। जो हमारी पक्षांभी मांसपेशियां हैं, जो सिलियरी मसल्स हैं, यानी कि सी ऑप्शन, वो हमारी जब लाइट ज़्यादा आती हैं तो वो आँख को क्या करती हैं? सिकोड़ देती हैं। और जब अंधेरा होता है तो लाइट को, आँख को फैला देती हैं। मतलब वो वेव लेंथ को चेंज करती हैं, फोकल लेंथ को चेंज करती हैं आई की। कौन? सिलेरी मसल्स या फिर पक्षांबी मांसपेशियां। सी आंसर आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोमबत्ती के जलने पर, कैंडल के जलने पर, कौन सी ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स। जब मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो आपको पता है जब मोमबत्ती जलती है तो हमारी ऊष्मा भी पैदा होती है, गर्मी भी पैदा होती है, और लाइट भी पैदा होती है, प्रकाश भी पैदा होता है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी। जब कैंडल बर्न होती है तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और लाइट एनर्जी, दोनों प्रोड्यूस होंगी। बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारी पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम विद्युत शक्ति भी बोलते हैं, ये कह रहा है इसमें से विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला वैसे P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो अब आप इसमें अलग अलग तरीके से फॉर्मूले निकाल के दे सकते हैं। फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारा, किसका? ओम्स लॉ का। तो V की जगह पर हम आई आर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। ये P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर भी हो सकता है। ऐसे हम करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर भी आ जाएगा। लेकिन P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, आई आर स्क्वेयर कभी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर C होगा, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? अगर हमें सोलर हीटर है हमारे पास, तो सोलर हीटर का मतलब किससे चलेगा बच्चों? सोलर लाइट से चलेगा। तो सोलर यानी कि सूर्य कब उपलब्ध नहीं होगा हमारे पास? आपको पता है सनी डे में उपलब्ध होता है सूरज, हॉट डे में भी उपलब्ध होता है, विंडी डे में भी उपलब्ध होता है जब हवा चलती है। लेकिन क्लाउडी डे, जब भी क्लाउड होते हैं, जब भी बारिश होने वाली होती है, तो क्लाउडी डे के अंदर सूरज अवेलेबल नहीं होता। तो इसका मतलब हमें सोलर लाइट नहीं मिलेगी, यानी कि सोलर हीटर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सोलर हीटर से, यानी सोलर जल तापक से हम गर्म पानी कब प्राप्त नहीं कर सकते? हम बादलों वाले दिन में प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि क्लाउडी डे में प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। अगर आप देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 R में से पहले R का नियम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट R इन
फर्स्ट आर इन 5 आवर्स। 5 आवर्स के अंदर हमारा पहला आर क्या होगा बच्चों? पहले अभी तक आपने पढ़े हैं ओनली, अभी तक हम 3 आर पढ़ते थे। कौन कौन से थे? वो थे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आपने पढ़े हैं। लेकिन अब हमारे जो आर हैं इसमें 2 आर और बढ़ गए हैं। तो पहला हमारा आर बढ़ गया है रिफ्यूज़। पहला क्या हो गया है? रिफ्यूज़। और चौथा हो गया है रीपर्पस। रीपर्पस। तो इसमें पूछा है कि पहला आर, आप पांचों आर आपको याद करने पड़ेंगे। रिफ्यूज़ पहला, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रीयूज, चौथा रीपर्पस और पांचवा रिसाइकल। तो आपसे अगर पहला आर पूछा है तो पहला आर क्या होगा 5 आर में? रिफ्यूज़। लेकिन अगर वो 3 आर बोलता तो 3 आर में पहला आर आप क्या बताते? रिड्यूस बताते। लेकिन उसने 5 आर बोले हैं तो 5 आर के अंदर बच्चों पहला आर क्या होगा हमारा? रिफ्यूज़ होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा, रिफ्यूज़ आंसर आएगा इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द सोलर कुकर। जो हमारा सौर कुकर होता है उसके लिए कौन सा दर्पण सबसे बढ़िया रहेगा? कॉन्वेक्स, कॉनकेव या प्लेन? इसमें कॉनकेव मिरर बच्चों सबसे बेस्ट रहेगा। अवतल दर्पण सबसे अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। अगर हमारी सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो उनको एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, एक ही पॉइंट पे मिलाया था सबको। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, मतलब कि कॉनकेव मिरर। तो इसके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है सोलर कुकर के अंदर? कॉनकेव मिरर यूज होता है बच्चों। इसका आंसर बी आएगा, कॉनकेव मिरर बी आंसर आएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो टेहरी डैम है, जो टिहरी बांध है, उसको गंगा नदी पर बनाया गया है बच्चों। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, तो गंगा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो वाइट लाइट होती है बच्चों आपको पता है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। किसकी वजह से वो डिवाइड हो जाती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, जिसको हिंदी में विक्षेपण कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो लाइट होती है जब उसको प्रिज्म में से पास कराते हैं बच्चों तो वो 7 कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। VIBGYOR। वी का मतलब वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये किस वजह से होता है? ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के विक्षेपण की वजह से होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। बहुत आ रहा है क्वेश्चन, बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं होता बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी एग्जाम्पल नहीं होता। क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है, वो हमें किसी भी परमाणु के नाभिक से, यानी किसी भी एटम की न्यूक्लियस से प्राप्त होती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आप देखें 10 क्वेश्चन हमारे कैसे आए। ये हमारे क्वेश्चन थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब हमारे वन वर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। वन वर्ड में क्या पूछा है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमरिन। टेमरिन होता है बच्चों इमली। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो मैं बताऊं बच्चों, इमली के अंदर आपका एसिड होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड हमारा, जिसका आंसर आएगा टार्टरिक एसिड। हिंदी में बोल लिख देंगे, टार्टरिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है। इसी तरीके से नींबू के अंदर जो लाइम होता है बच्चों, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है हमारा। ऑरेंज के अंदर भी हमारा सिट्रिक एसिड होता है हमारा। टोमेटो के अंदर हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जो आंट होती है, आंट के अंदर हमारा जो उसका डंक होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम का रिबन है वो एयर में बर्न करने से पहले, उसको जलाने से पहले, पढ़ सकते हैं हिंदी में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्लीन क्यों करते हैं उसे? इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसको जलने में दिक्कत होती है। इसलिए मैग्नीशियम को रिबन को जलाने से पहले हम क्या कर लेते हैं? साफ़ कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई है उसको हम हटा दें और उसको हम आसानी से जला सकें। बिकॉज द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट कैन बी रिमूव्ड एंड इट कैन बर्न ईजिली। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक मेटल बतानी है जिसके अंदर
नॉन मेटल बतानी है जिसके अंदर हमारा लस्टर हो। बच्चों नॉन मेटल तो हमारी कार्बन है, जो लस्टर जिसके अंदर चमक है। कार्बन से बनता है डायमंड, कार्बन का एलोट्रोप होता है हमारा डायमंड। तो डायमंड के अंदर क्या होती है बच्चों, चमक होती है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, कार्बन या फिर डायमंड इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार बताया होगा बच्चों आपको, 14 क्वेश्चन, विच नेम ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है बच्चों मरकरी, Hg। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं और उसको कैरोसिन में रखते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन सी मेटल होती है, मरकरी। नेक्स्ट बच्चों, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होता है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल। तो एल्कोहल के अंदर कौन सा होता है बच्चों, OH होता है। एल्डिहाइड के अंदर CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH होता है, और कीटोन के अंदर CO होता है। तो इसका आंसर पूछा है उसने एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के अंदर कौन सा होता है बच्चों, OH होता है। अगर आपसे एल्डिहाइड या अल पूछता, इथेनल बोलता, अल बोलता तो CHO होता। अगर आपसे बोलता इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता तो COOH होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि Zn+SuSO4 Zn4+Cu, ये एक हमारी अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है। इसमें पूछा है कि ये रिएक्शन कैसी है। मैंने बताया हुआ है आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया है, डी उत्तर आएगा इसका। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद 17 क्वेश्चन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों CH4, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो मीथेन का फॉर्मूला पूछा है तो CH4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं, या फिर द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर बी आएगा हमारा, बी हाइड्रोकार्बन उत्तर आएगा इसका। जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों हमारा 19, अब ये बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है हमारा बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर हम देखते हैं, ये कह रहा है बच्चों द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। इसका आंसर ए आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। वाटर के लिए हमारा जाइलम ऊतक यानी कि जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, और फूड के लिए हमारा फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखेंगे। वाटर के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम हिंदी में जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के चलन के लिए, वहन के लिए। जबकि फूड के लिए हमारा भोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। पायरुवेट जो हमारा ब्रेक होता है, या फिर पायरुट का जो पायरुवेट का विखंडन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल तथा ऊर्जा में, वो कहाँ पर होता है, वो होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, तो बिजली घर भी बोलते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बच्चों पायरुवेट का विखंडन होता है, ब्रेक डाउन होता है किस किस में, CO2 में, जल में और एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग के थ्रू, ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है, अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं परागकण, या फिर द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रीन्स। जो एंथर होते हैं, जो पराग कोश होते हैं, उसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं या फिर पोलन ग्रीन्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल नेचर में पाया जाने वाला इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। फॉरेस्ट नेचुरल है, पॉन्ड जो तालाब होते हैं वो भी नेचुरल है, लेक जो झील होती है वो भी नेचुरल है, लेकिन जो क्रॉप फील्ड है बच्चों, जो खेत हैं, जो उपजाऊ, जो अपनी फसल उगाने के लिए उनको हमने खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाया है, तो वो नेचुरल नहीं है। तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, 24 क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र कहलाते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, मतलब ये कौन सी प्रैक्टिस हैं, कौन से अभ्यास हैं जो एनवायरनमेंट की फ्रेंडली हैं, जिनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ए ऑप्शन है यूज़ ऑफ क्लोथ बैग, यानी कपड़े का थैला प्रयोग करना। ये बहुत अच्छी बात है, हमें पॉलीथीन प्रयोग नहीं करनी चाहिए, इस मतलब कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। दूसरा स्विचिंग ऑफ लाइट, लाइट बंद कर देनी चाहिए, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा है। विद्यालय तक पैदल जाना, किसी मोटरसाइकिल कार इत्यादि का प्रयोग ना करना, ये भी बहुत अच्छा है। और डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर बच्चों ऑल ऑफ अबव ही आएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों कपड़े का थैला प्रयोग करना, बिना जरूरत के लाइट का बंद करना और स्कूल पैदल जाना, ये तीनों के तीनों ही हमारे पर्यावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए तीनों के तीनों फ्रेंडली हैं। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 25 क्वेश्चन हमारा है। ये कह रहा है स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय, मेरु रज्जा किससे रक्षित होती है, मेरु रज्जा की रक्षा कौन करता है, या स्पाइनल कोड की रक्षा प्रोटेक्ट कौन करता है। तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन, यानी कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मेरु रज्जु की यानी कि स्पाइनल कोड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर ए आएगा बच्चों, वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुकु, और रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट बच्चों, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे जो शरीर का कंट्रोल करना, उसको स्थिरता प्रदान करना, उसमें तालमेल, उसके अंगों में तालमेल स्थापित करना, किसका काम है, हार्मोन का काम है। और किसका काम है, ब्रेन का, सॉरी नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी का क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, उसको नियंत्रित करता है और उसके अंदर अंगों में तालमेल स्थापित करता है। 27 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है कि कौन सी परत सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर विच ऑफ द लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है O3। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ओजोन परत आएगा। 27वें का आंसर ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन बच्चों, स्त्रियों में से कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में यानी कि लेडीज़ में बच्चों, जो फीमेल होती है उसमें XX होता है और जो मेल होता है उसमें XY होता है। तो इसका आंसर आएगा XX। नेक्स्ट है हमारा शुद्रांत होता है बच्चों, छोटी आंत की आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विली कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रैक्टिस विच इज़ कॉल्ड विली। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको विली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मेंडल ने प्रयोग किया था, मेंडल ने मटर के लंबे टीटी और बोने स्मॉल टी, टीटी और कैपिटल टी, ये कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी का उसने क्या कराया था, संकरण कराया था, मतलब उनको आपस में क्रॉस ओवर कराया था, क्रॉस कराया था। तो जो F1 में था वो कौन से मिले थे, तो एक हमारा कैपिटल टी मिला था, एक स्मॉल टी मिला था। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी के क्रॉस ओवर से क्या मिला था मेंडल को, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला था। तो ये बच्चों हमारा, मैंने आपको इस सेट करा दिया, 2 सेट आए हुए हैं बच्चों, 2 सैम्पल पेपर इशू किए हैं हरियाणा बोर्ड ने, जिसके पहले सैम्पल पेपर के मैंने जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो 35 क्वेश्चंस हैं, जो 30 क्वेश्चंस हैं 1 1 मार्क के, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कराए हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गए हो तो अगला वीडियो भी हम कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, ये बहुत काम के इसलिए हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और आपको ये भी पता लग रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पिछले सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर के अगर आप पेपर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बाकी वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।